108 देशों में 108 देश, ओके, एक साथ करने वाले हैं। ये सुबह 8:01 से 9:36 तक। अच्छा, सिर्फ ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा, ओके, जिसमें इंडिया भर में हम 6000 स्थानों में जितने भी हमारे देरासर है, हमारे स्थानक हैं, हमारे उपाश्रय हैं, और 100 मेजर सिटीज, मतलब A टायर, B टायर, C टायर सिटीज, वहाँ 100 मेगा अनुष्ठान होंगे जो हम मास गैदरिंग इकट्ठा होगी। जैसे हिमांशु भाई ने बोला है कि जब एक साथ लोग नवकार मंत्र का जाप करते हैं, उसका वाइब्रेशन, अगर कहीं जगह पे 25,000 लोग हैं और 25,000 लोग एक साथ नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन जो जाएगा वो विश्व कल्याण, विश्व शांति के लिए जाएगा। तो हम इसमें करीब करीब 1,08,00,000 लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरे विश्व भर में। और हमारा पूरा जो हमको उत्साह मिल रहा है हमारे सब गुरु भगवंतों से, सब गच्छाधिपतियों से, सब आचार्य भगवंतों से। उन्होंने, जैसे हिमांशु भाई ने बोला कि ये कहीं ना कहीं नियति में लिखा था, डेस्टिनी में लिखा था। आज तक जितने हमारे गुरु भगवंतों ने नहीं सोचा कि कभी नवकार दिवस मनाया जाए। करेक्ट। आज जैन समाज ने भी इतने 2500 साल में कभी नहीं सोचा। ठीक बात। आज कहीं ना कहीं ये हमारे पीरियड में लिखा हुआ था। पृथ्वीराज जी हमारे चेयरमैन ने कहीं ना कहीं से ये सोच लाई। बहुत बढ़िया। और ये जीतों के माध्यम से, पूरे जैन समाज के माध्यम से हम पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। अब हम सब धर्म वालों को जोड़ रहे हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे तो मैं वही सोच रहा, मैं कोठारी साहब उसी पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि श्री श्रीमाल साहब कह रहे हैं कि 1,08,00,000 लोगों को जोड़ने का इरादा है। जहां तक मेरी समझ 50 लाख जैन हैं पूरे देश, विश्व भर में। तो आप जैन के अलावा बाकी लोग भी इसमें भाग लेंगे? इतने लोग कहाँ से आएंगे? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि हम लोग गिनती में कम है, बट इसके अंदर पूरे इंडस्ट्रियल जितने हमारे लोग हैं, जितने बड़े कारखाने हैं, ऑफिसेज है, दुकानें हैं, उन सबको हम लोग साथ में जोड़ रहे हैं। और ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण विश्व के 800 करोड़ मनुष्य और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम तो रोज गिनते हैं, बट दुनिया को आज की डेट में, जैसे हिमांशु भाई ने और श्री श्रीमाल जी ने कहा कि रिक्वायर्ड हो गई है लोगों की, आज दुनिया के अंदर अराजकता फैली हुई है, तो उसके लिए यही एक मंत्र है। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जिनेवा में कॉन्फ्रेंस, जब इनकी जो सब पंडितों, महंत, सब जूइस, इन लोगों की सबकी एक जिनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस इनकी हुई थी कि विश्व के नवकार मंत्र के बारे में हुई थी। तो एक मौलाना ने वहां पे खड़े होके कहा था कि अगर संपूर्ण विश्व के अंदर अगर यूनिवर्सल मंत्र है तो सिर्फ वो जैनों का मंत्र है, नवकार महामंत्र है। वही एक मंत्र है जिसमें किसी धर्म गुरु का नाम नहीं, किसी का भी नाम नहीं। और वहां पे उन्होंने एक बात किया कि सबसे अगर पवित्र मंत्र अगर माना जाता है तो नवकार महामंत्र है। तो हिमांशु भाई, इसी पे मैं पूछना चाहता था कि कैसे नवकार महामंत्र अलग है दूसरों मंत्रों से, क्योंकि हर एक धर्म के, हर एक अपनी अपनी विचारधारा के मंत्र होते हैं, राइट? तो ये अलग और बेहतर कैसे? सर देखो, हर प्रेयर इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड में जितनी भी प्रेयर्स है इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस प्रेयर में क्या डिफरेंट है? तो कोई भी प्रेयर आप देखो ना, तो किसी देवी देवता या किसी भगवान के बारे में। नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो परमात्मा या जो सिद्ध पुरुष है उनके गुणों के बारे में बात की है। हमने किसी व्यक्ति या किसी की बात नहीं, ये गुणों की बात है। तो नवकार मंत्र हर बार गुणों, जिसके गुण अच्छे वैसे गुण मुझे मिले और मैं इससे आत्मा से परमात्मा तक कैसे पहुंचूं, उसकी बात नवकार मंत्र में की है। नवकार मंत्र ऐसा है ना, ये महामंत्र बोला जाता है, शाश्वत मंत्र है, कभी नाश नहीं होने वाला मंत्र है। तो इस मंत्र का स्पंदन करने से बहुत साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है, वो कभी आज वक्त नहीं है, लेकिन कभी बताऊंगा इसकी क्या इम्पैक्ट आपके केमिकली आपकी बॉडी पे आती है, आपके दिमाग में आती है। तो इस सब चीजों को आप जब स्टडी करोगे ना, तो लगेगा कि ये मंत्र के स्पंदन की क्या ताकत है। इसमें करुणा से इसके स्पंदन खड़े होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी का मुझे भला करना है, बरोबर, तो भला कैसे हो सकता है कि मैं बिजनेस में किसी को बिजनेस देके भला कर सकता हूँ। इफ आई एम अ डॉक्टर, तो मैं किसी के स्वास्थ्य को ठीक करके कर सकता हूँ। नवकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें मैत्री भावना है। मैत्री भावना मतलब सबके भले की बात है। सबका भला मतलब आपका भला, इनका भला, मेरा भला, विश्व का भला। आप इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भंडारी साहब, जैन समाज के जो लोग हैं और जैन समाज से हटकर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे समाज, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन देश और दुनिया में और कौन कौन बड़े लोग हैं, या ऐसे सरकार के लेवल पर या फिर समाज में बड़े लेवल पर जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं? इस कार्यक्रम के अंदर सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हमारी पूरी टीम जो है
अलग अलग हम लोग सारे संप्रदाय के लोगों से मिल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग उसके अंदर, उन लोगों ने हमें उसके अंदर सपोर्ट ये किया हुआ है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो जैना जैसे ने भी हमें सपोर्ट करने की बात की है। जैन सोशल ग्रुप जितना जहां पर है वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने एक सिख समुदाय के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, उसके अंदर सिख समुदाय भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर जुड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर जो जितने भी लीडर्स हैं, इन लोगों ने भी हमें कंफर्मेशन दिया है कि हम लोग इसके अंदर जुड़ जाएंगे। हमारी अपील तो इस तरह से रहेगी कि ये विश्व मैत्री का जो मंत्र है, इसलिए ये नौकार महामंत्र दिवस उस दिन डिक्लेयर होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा है, हमारी इच्छा है। ये एक दिन का कार्यक्रम हम नहीं करना चाहते, ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं कि जिससे आने वाले सदियों तक ये दिन और ये याद रहे, और इस दिन विश्व मैत्री और विश्व कल्याण के लिए ये दिन मनाया जाए। यही हमारी सरकार से भी अपेक्षा है, और इस सरकार से अपेक्षा हमने ऑलरेडी बहुत बार उनसे विनती की है, और हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। और आपके माध्यम से अनिल जी, इतनी बड़ी आज हम लोग अगर जाएंगे तो 100% ये हमारी इच्छा पूरी हो। तो कोठारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस साल ही नहीं, हर साल 9 अप्रैल को विश्व नौकार महामंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी जाए और पूरे विश्व भर में मनाया जाए, जैसे हम योग दिवस मनाते हैं, अलग अलग दिन मनाते हैं, उसी तरह से। देखिए, हमने कल्चरल मिनिस्टर जी को भी रिक्वेस्ट किया है, प्रधानमंत्री जी को भी किया है, फाइनेंस मिनिस्टर को किया है, होम मिनिस्टर साहब को भी किया है कि इस 9 अप्रैल को एक विश्व कल्याण दिवस या विश्व नौकार मंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं, और इसको 9 अप्रैल को एक विधिवत रूप से इसको अनाउंसमेंट किया जाए, ताकि हर साल 9 अप्रैल के दिन 8:01 से लेकर 9:36 तक नौकार मंत्र का, महामंत्र का जाप हो। और इसमें हमारी ऐसी धारणा है कि इस दिन 1000 करोड़ मंत्र से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण होगा, क्योंकि हर एक लोगों को 9 पक्की माला 108 × 9 हर एक को गिननी है, पूरा दिन में गिननी है उसको। अगर 1.5 घंटे में नहीं गिन सकते हो तो उसको पूरा दिन में आप गिन सकते हो। तो करोड़ों, हजारों करोड़ों मंत्रों का जब एक ब्रह्मांड के अंदर इसकी जो एक गूंज होती है एक समय के ऊपर, तो उसका जो विश्व को कल्याण होता है, उसका हम एक कोशिश कर रहे हैं। और इसी दिवस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दिवस को विश्व कल्याण दिवस या विश्व नौकार दिवस के रूप में हर साल मनाने के लिए सरकार हमें अनाउंस करे कि इस दिन को आप मना सकते हो। नहीं, बिल्कुल, आपने जो एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया है, और पहली बार ये होने जा रहा है, और आप सब लोगों के प्रयास से मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्व मैत्री और विश्व कल्याण के लिए जो आप ये महामंत्र दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, ये मतलब कई सालों तक नहीं, कई सदियों तक आगे चलेगा। और आपकी पूरी टीम को, कोठारी साहब को, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस प्रयास के लिए।